हर साल की तरह रायबरेली जिले के सीहोर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत वसा स्थित प्रबुद्ध सभा कार्यालय में प्रबुद्ध सभा के जिलाध्यक्ष राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज के नेतृत्व में बड़े ही हर्षोल्लासपूर्वक भगवान परशुराम की जयंती समारोह तथा प्रबुद्ध जन सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं ऊंचाहार विधायक तथा प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर मनोज पांडे द्वारा भगवान विष्णु के छठवें अवतार ब्राह्मण कुल गौरव भगवान परशुराम की पूजा अर्चना से किया गया। कार्यक्रम में श्री पांडे का प्रबुद्ध जनों द्वारा फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राकेश त्रिवेदी उर्फ आलू महाराज औसा ग्राम प्रधान मनोज त्रिवेदी ने श्री पांडे को प्रतीक चिन्ह के रूप में गदा भेंट कर सम्मानित किया। वहीं कार्यक्रम में समूची बछरावा विधानसभा से पधारे प्रबुद्ध जनों एवं पत्रकारों को श्री पांडे ने अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया। वहीं पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति सभी ने गहरी शोक संवेदनाएं व्यक्त करते हुए 2 मिनट का मौन धारण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। डॉक्टर मनोज पांडे ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि ब्राह्मण कुल गौरव भगवान विष्णु के छठवें अवतार भगवान परशुराम ने पृथ्वी पर जन्मे हर प्राणी को राह दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि सेवा, दया, विनम्रता तथा हर किसी के सुख दुख में हमेशा साथ खड़े रहना यह ब्राह्मण समाज का इतिहास रहा है, किंतु कुछ मुट्ठी भर लोग ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। उन्हें चुनौती देना चाहता हूँ, उन्हें सीख देना चाहता हूँ। ये समाज एक हाथ में शास्त्र लेकर चलता है तो दूसरे हाथ से शस्त्र उठाने में भी कभी पीछे नहीं रहा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राकेश त्रिवेदी ने कहा कि ब्राह्मण समाज का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि किसी ने ब्राह्मण समाज पर उंगली उठाने का काम किया तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कार्यक्रम के समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्ण की लालसा से श्रद्धालुओं ने बड़ी ही शिद्दत के साथ प्रसाद ग्रहण कर मनोकामनाएं मांगी। इस मौके पर नंद किशोर तिवारी, अवधेश मिश्रा, शिवगढ़ भाजपा मंडल अध्यक्ष अवधेश त्रिवेदी, मनोज त्रिपाठी, ग्राम प्रधान मनोज त्रिवेदी, मोहित शुक्ला, सुधा अवस्थी, संजय मोहन त्रिवेदी, बाबू शुक्ला, राहुल त्रिवेदी, प्रेम शंकर मिश्रा, हरिवंश त्रिवेदी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान साथीगण, सबसे पहले तो हम भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी की इस जयंती पर हम आप सबको बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं और भगवान विष्णु के छठवें अवतार परशुराम जी से ये कामना भी करते हैं कि उनका आशीर्वाद, इसमें उनकी कृपा सृष्टि पर रहने वाले सभी लोगों के ऊपर रहे। हम सबको ये गर्व है कि हम सबके ही मूल में एक ऐसे श्रेष्ठ भगवान विष्णु के अवतार परशुराम जी ने जन्म लेने का काम किया, जिन्होंने न केवल प्राणी बल्कि पक्षी से लेकर के पशु तक, धरती से लेकर के गगन तक, सृष्टि से लेकर संसार तक, उन्होंने कहीं न कहीं इस पूरे समाज, देश और सृष्टि पर रहने वाले मानव जाति के लोगों को एक नया रास्ता दिखाने का काम किया। और हम कह सकते हैं, अगर हम भगवान परशुराम जी के इतिहास का चरित्र और चित्रण करें तो पूरे अपने कार्यकाल में उन्होंने अन्याय के खिलाफ लड़ाई करी। कमजोर को कैसे न्याय मिले, अत्याचारी कैसे इस पृथ्वी से हटे, अत्याचारी कैसे कमजोर हो और हर व्यक्ति को सामान्य रूप से न्याय मिल सके, सामान्य रूप से जीवन जीने की व्यवस्था हो सके। पूरा भगवान परशुराम जी का इतिहास अगर हम चित्रण करें तो इसी की इर्द रहता है। और जहां तक अगर हम शास्त्र के, पुराणों के और तमाम जो हमारे अध्याय हैं उनको अगर हम पलटेंगे तो एक प्रसंग ये भी आया कि एक तरफ राजा थे
बड़े लोग थे, मजबूत लोग थे, संपन्न लोग थे। एक तरफ इस सृष्टि पर बहुत कमजोर लोग भी रहते थे। ऐसे लोग थे जिनके पास हजारों योजन जमीन थी। एक तरफ ऐसे लोग थे जिनके पास एक भी फीट जमीन नहीं थी। तब भगवान परशुराम जी ने कहा था कि हमें न्याय देना है और इस फरसे को हम जहां तक फेंकेंगे और जहां जाकर ये फरसा गिरेगा उसमें जितनी जमीन आएगी उसको हम वंचितों, कमजोर और गरीब लोगों को देने का काम करेंगे। और लगभग यही इतिहास इस श्रेष्ठ पर इस ब्राह्मण समाज का भी रहा। ब्राह्मण समाज ने सदैव सेवा, दया, मानवता, सबके साथ खड़ा होना, सबके संकट में उसके साथ मदद करना, यही इस समाज का इतिहास रहा। दुख और तकलीफ तब होती है कि एक ऐसा समाज जो मुगलों के आगे भी झुका नहीं, मुगलों के अत्याचार को बर्दाश्त किया, लेकिन कभी अपने संस्कार और अपने धर्म और सनातन से मरते मरते मर गया, लेकिन इस समाज ने कभी समझौता करने का काम नहीं किया। ये उसका इतिहास है। कमजोर रहा हो, मजबूत रहा हो, राजा रहा हो, रंक रहा हो, छोटा रहा हो, अगड़ा रहा हो, पिछड़ा रहा हो, उन सब को अगर साथ लेकर के चलने का काम किया तो इस समाज ने किया। विडंबना ये है जो समाज कभी बदला नहीं, जो समाज कभी टूटा नहीं, जिस समाज ने कभी अन्याय और अत्याचार के सामने घुटने नहीं टेके। कुछ लोग हिमाकत कर जाते हैं, मुट्ठी भर के लोग इस समाज पर भी उंगली उठाने का काम करते हैं। हम उनको सीख भी देना चाहते हैं, चुनौती भी देना चाहते हैं। ये समाज एक हाथ में शास्त्र लेकर के चलता है तो शस्त्र भी लेने से कभी पीछे नहीं हटता। ये इसका इतिहास है। अगर हम देखेंगे इतिहास के पन्नों में तो जहां सुदामा के रूप में हमारी उदारता, हमारी साहित्यता, हमारे अपने पन को परिलक्षित करने का काम करती है, तो इतिहास इस बात का भी गवाह है कि जब बुद्धिमत्ता की बात आती है तो हम चाणक्य को नहीं भूल सकते, जिन्होंने एक उंगली पर पूरे विश्व को चलाने का काम किया। और जब समरसता की बात आती है तो लोगों के इतिहास के पन्ने हम याद दिला देना चाहते हैं कि चरवाहे के बच्चे चंद्रगुप्त मौर्य को अगर किसी ने सम्राट बनाने का काम किया है तो वो चाणक्य। लेकिन जब कभी पराक्रम की वीरता की बात आती है तो हमारा तीसरा अध्याय हमारा परशुराम के रूप में भी दिखाई देता है। जब देश की आजादी का सवाल आया तो हम सब कह सकते हैं कि स्वतंत्रता के अगर प्रथम नायक कोई रहे तो 1857 में स्वतंत्रता की पहली डूबुल फेंकने वाले का नाम भी मंगल पांडे था और चित्तू पांडे था। अगर हम देखेंगे शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो इस समाज में कहीं शिक्षक बनकर के, कहीं प्रोफेसर बनकर, कहीं गुरुकुल में पढ़ाकर, कहीं पेड़ के नीचे बैठा करके पढ़ाकर शिक्षा देने का काम इस समाज में। देश में एक अच्छे इंजीनियर के रूप में, एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में इस देश को सेवाओं को देने का काम इस समाज के लोगों ने। देश से सनातन हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं कमजोर ना हो जाए, इसको भी मजबूत करने का काम किया है इसी समाज ने किया है। तो अगर हम इतिहास देखें तो देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर के, देश की आजादी को लेकर के, देश को शिक्षित करने से लेकर के और देश को आर्थिक रूप से संपन्न मजबूत करने में इस समाज ने अग्रणी भूमिका को निर्वाह करने का काम किया।